Hi everyone, I'm Vipra Mehta, your Miss Cosmo India 2025 and you are watching me on Filmy Mantra. मुझे पता नहीं था जिस कोई को मैं ढूंढ रही हूँ वो मैं ही थी। जब मैं मेरी खुद के इंस्पिरेशन की बात करती हूँ प्रियंका चोपड़ा, she also comes from a very small town and then she became a Miss World. वो ये सोच के जाए कि उनका बॉडी टाइप बहुत अच्छा है क्योंकि ये स्ट्रगल मैंने फील किया है, मैं जानती हूँ उसके बारे में। Well, I come from a very small city which is Udaipur and I never dreamt of becoming a Miss India. बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, मैं बस यही मानती हूँ कि जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है वो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में आया है तो उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाए जिससे हम ये सब भी शेयर करें, जिससे हम ये सीख सके अवेयरनेस के बारे में, एजुकेशन के बारे में, इवन बॉडी टाइप्स के बारे में जब हम बात करते हैं, ना कि जो हम देख रहे हैं अभी फिलहाल। Hello, Namaste. This is Bhumika and you're watching me on Filmy Mantra. So today we have a special guest who embodies the young grace great with the real meaning of impactful beauty. We have Vipra Mehta with us. Thank you so much. So how are you and how are you feeling with this? Oh, I don't have any words. मुझे इतनी खुशी है इस बात की कि मेरे पास सिर्फ 9 दिन है और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं खुश इसलिए नहीं हूँ सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही हूँ बट उसके कल्चर के बारे में भी मैं पूरे वर्ल्ड में बता सकती हूँ और मेरी जर्नी काफ़ी रोमांचक रही है, इतने अप्स एंड डाउन्स लाइक फेलियर एंड सक्सेस बट मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि फेलियर और सक्सेस जस्ट बाय प्रोडक्ट्स है बट परसिवरेंस एंड डेडिकेशन इज समथिंग दैट मैटर्स इन योर लाइफ, सो आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट पाथ. Lovely. So you were born in a small village in Rajasthan. Yes. And you belong to the most cultured city, that is Udaipur. So what you want to talk about Udaipur? वेल उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं और जी. जब हम झीलों की बात करते हैं तो वो काफ़ी खूबसूरत होती है और जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो इतनी स्वच्छ साफ, बट जब मैंने खुद ने वहाँ जाके देखा तो जिस झीलों के बारे में मैं इतने प्यार से बात कर रही हूँ वो झील बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उनके साथ बट कोई आया नहीं उनके बारे में बात करने और मुझे लगा कोई ना कोई फ्रॉम अदर एजेंसी विल कम, बट मुझे पता नहीं था जिस कोई को मैं ढूंढ रही हूँ वो मैं ही थी और मैंने अपना इनिशिएटिव चालू किया अपने होमलैंड को बचाने के लिए और मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है विच इज़ झील संरक्षण विच इज़ द गार्डियंस ऑफ द लेक्स. मैं उसमें अवेयरनेस की बात करती हूँ, एजुकेशन की बात करती हूँ क्योंकि अवेयरनेस से बहुत सारी चीज़ें आप हेल्प कर सकते हैं अपनी सिटीज़ को लेके. मैंने सिटीजन्स, मैंने फैमिलीज़, मैंने इम्पैक्टेड फैमिलीज़, इवन होटल्स चेन सबसे बात करी और ये इनिशिएटिव चलाया जिसको मैं बोलती हूँ द क्लीन टूरिज्म प्लेज, जिसमें हर एक वॉलंटियर, हर एक सिटीज़न, हर एक फैमिली खुद प्लेज लेती है कि वो अपनी खुद की सिटी को क्लीन बनाएंगे और मेरे पास कुछ कपल ऑफ वॉलंटियर्स है और हम लोग मंडे से लेके संडे तक हर दिन सफाई करते हैं वहाँ जाके और आज मैं यहाँ आपके समक्ष बैठी हूँ बट वहाँ क्लीनिनेस जो मैं बात कर रही हूँ वो फिर भी चल रही है. तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ फंडिंग्स पे नहीं है, पैसों पे नहीं है, वो कोलैबोरेशन पे, वो पार्टनरशिप पे बिल्ड किया गया है. अगर मैं नहीं भी होती हूँ, जैसे मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हूँ बट स्टिल मेरी जो कम्युनिटी है, मेरे जो वॉलंटियर्स है वो फिर भी काम कर रहे हैं. मेरी बस एक छोटी सी ख्वाहिश है कि जब उदयपुर जो हम इतनी ब्यूटीफुल सिटी बोले जाते हैं जिसे जब लोग वहाँ आए वो जो ब्यूटी वो जो ढूंढ रहे वो देख पाए और मैं उदयपुर का एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहती हूँ जहाँ मतलब सिर्फ लेक्स साफ नहीं हो बट रोड, बाकी सारी जगह जो मेन पैलेसेस है वो सब भी साफ रहे और मैं बस यही चाहती हूँ कि जब हमारी जो कम्युनिटी है वो लीड करे पर्पस के साथ, एक पर्पस होना चाहिए अपने जीवन में और जो रूट्स है हमारी खुद के लैंड की वो नर्चर्ड रहे और मैं बस इसी के साथ रह के लीड करना चाहती हूँ. ओके, बहुत अच्छा लगा आपने इतनी सी एज में इतना सोचा आपने उदयपुर के बारे में. सो यू स्टार्टेड योर जर्नी एज अ चाइल्ड एक्टर. Yes. सो वाज दैट the first dream of yours or this was the main
It's a very ultimate tough goal? question. Yeah. But I think my first dream will always be being in beauty pageants, because I still remember there was an annual function in my school and my mother draped me a sari, and I just asked her what I am doing, like what I am becoming, and she told that you're becoming a Miss India, and that planted a seed in my heart, like. Oh, what is Miss India? Why people used to become Miss India? So that incident was something that was so precious. And when I talk about acting, it was just one of my way, because जब हम acting field की बात करते हैं तो आप काफ़ी सारे किरदार निभाते हैं, but उन किरदारों में शायद मैं खुद का किरदार निभाना भूल गई थी। तो खुद का किरदार निभाने के लिए मैं ब्यूटी पेजेंट्स में आई, अपनी वॉइस को मैंने रखा, और अब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जब मैं ब्यूटी पेजेंट की बात करती हूँ तो मैं काफ़ी टाइम फेल भी हुई थी आने से पहले। मैंने 6 अटेम्प्ट दिए, बट मैं एक में भी नहीं आ पाई, और ये मेरा 7वां अटेम्प्ट था। तो हर एक अटेम्प्ट पे मुझे रीडायरेक्ट हो रही थी मेरी जर्नी, और वो जस्ट रीडायरेक्शन था, वो जस्ट ये समझाने के लिए नहीं था कि ये फेलियर है, वो रीडायरेक्शन इसके लिए था कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ, और मैं अभी कैपेबल नहीं हूँ उस क्राउन के लिए। बट जो 6 अटेम्प्ट के बाद आई वाज़ नोइंग कि now I'm all set to take this crown, to take this legacy forward when it comes to representing your own country. So I'm really grateful, I'm really blessed that I got an opportunity, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां सोचती है कि उन्हें बनना है, और भगवान ने मुझे ये मौका दिया कि मैं बन पाई है। Definitely, we can see the results even. Okay, so I had this question personally that if you weren't competing as a Miss Cosmo, where you would be right now? Like in Bollywood movies, like you have done computer science as well. So the corporate thing was a thing. It's so hard to answer, because there are 3 things which are very close to my heart. First would definitely be representing my country. Of course. If not that, I would love to open a label which talks about every woman, as I come from a very strong, independent women community. Growing up, I often struggled with my own weight, and I couldn't find a label which talks about every woman out there. But that incident planted a seed in my heart. Like, I just want to open a label which talks about every body type, the culture they have, and I just want जो भी महिलाएं मेरे लेवल पे आए वो खुश होके जाए, वो ये सोच के जाए कि वो कॉन्फिडेंट है, वो ये सोच के जाए कि उनका बॉडी टाइप बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्ट्रगल मैंने फील किया है, मैं जानती हूँ उसके बारे में, और मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की या कोई और महिला इसको महसूस करे। तो दूसरा ये होगा। तीसरा, मेरे झीलों को बचाना, जो मेरे हृदय के बहुत 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 क्लोज है। ये सिर्फ उदयपुर की बात नहीं है, ये पूरे इंडिया की बात है, क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है वो उसके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, उसके कल्चर, फूड, इवन जब हम उदयपुर की बात करते हैं तो किंग एंड क्वींस भी हम देखते हैं, अभी तक स्टिल एग्जिस्ट करती है। तो ये सारा ट्रेडिशन है, मैं उसको बचाना चाहती हूँ, उसको प्रिजर्व करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक सिंपल थॉट है कि जो फ्यूचर जनरेशन आएगा वो भी ये देख पाए, क्योंकि हमने तो देख लिया है, हमने तो जान लिया है कि हमारा कल्चर क्या है, पर हमारा कल्चर फॉरवर्ड कैसे होगा जब हमारा फ्यूचर जनरेशन वो चीज़ देख पाएगी। तो बस एक छोटा सा ख्वाब है जो मैं लेके जी रही हूँ। आपने अभी बात की बॉडी वेट की, यस। कि हमारे दिमाग में माइंडसेट होता है कि क्या बॉडी टाइप, क्या बॉडी कलर, क्या बॉडी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके लाइन में शायद आना चाहते हैं, वो ये सोचते होंगे कि शायद हम बहुत पतले हैं, शायद बहुत मोटे हैं। सो आपके अकॉर्डिंग एक आइडियल ब्यूटी का स्टैंडर्ड जो सेट हुआ है सोशल मीडिया पे, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि वो कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं आप इस टाइटल के साथ? If given the chance, I would love to express my emotion towards beauty. What is beauty? For me, beauty is not just about what you look from outside, it's something within yourself, in your heart. When you see a person and you find him or her beautiful just because you are beautiful from inside, it's just not about her appearance or his appearance is very nice. So it's a very small phrase that I want to give to the people, that see a people from heart, not with the physical appearance, and that is what exactly beauty stands for me. Lovely. Also, अभी हम ब्यूटी की बात कर ही रहे हैं, so let's talk about the fashion thing that we are leading to. So आजकल छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स भी, you have seen the pap video कि लोग फैशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, that is very wrong, if you know. So what is your take for the fashion thing?
आपकी नज़र में फैशन क्या है? मेरे लिए फैशन हमेशा कंफर्ट, कॉन्फिडेंस पे स्टैंड करता है। फैशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट it's a way to express your emotion. It's your identity, what you carry within yourself. It's a way you portray your culture, your identity and your soul that you have within yourself. बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। मैं बस यही मानती हूँ कि जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है वो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो इंडियन रूट्स है, जो हमारा कल्चर हमें सिखाता है। अगर सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में आया है तो उसे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हम बनाएँ जिससे हम ये सब भी शेयर करें, जिससे हम ये सीख सकें अवेयरनेस के बारे में, एजुकेशन के बारे में, इवन बॉडी टाइप्स के बारे में जब हम बात करते हैं, ना कि जो हम देख रहे हैं अभी फ़िलहाल। Okay, so you belong to Udaipur, Yes. which is a very cultured, rich city. So what role does that city plays with your title, Miss Cosmo India? वेल मेरी सिटी का बहुत योगदान रहा है मेरी जर्नी में। ये योगदान के काबिल नहीं थी मैं, बट इस सिटी ने मुझे इस टाइटल के काबिल बनाया है। जब मैं मेरे सिटी की बात करती हूँ तो ये नर्चर करती है बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ को, हमारी फैमिलीज़ को जो आस-पास रहती है, और आई जस्ट एक्सटेंडेड दैट सेम काइंड ऑफ लव टू माय टाइटल, बिकॉज़ मैं अपने टाइटल को नर्चर करती हूँ, उससे इतना प्यार करती हूँ। और रिप्रेजेंटेटिव बनना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ़ क्राउन का वेट नहीं है, ये आपके शोल्डर पे 1.4 बिलियन जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उसका भी भार होता है। और जब मैं मेरी सिटी की बात करती हूँ, उसने मुझे ये सिखाया है कि आपकी जर्नी कितनी भी ग्लोबल लेवल पे बढ़ जाए, बट आपके जो रूट्स है, जो आपकी ट्रेडिशन है, वो आपसे हमेशा कनेक्टेड रहती है। जब मैं मेरे खुद के इंस्पिरेशन की बात करती हूँ, प्रियंका चोपड़ा, शी ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन एंड देन शी बिकेम अ मिस वर्ल्ड। हर जर्नी वाज ऑलवेज अबाउट बीइंग रूटेड टू हर ओन कल्चर। Now she has become a global icon. She is an activist, she is an entrepreneur, she is a model, she has been working in industry from a very long time, and she always connect herself with her roots. So that is one thing that I've learned from my inspiration as well as my city. Okay, that's very lovely कि आप इतना connected हैं अपनी city से. So, what is that one Indian cultural value that you believe that mirrors the spirit of Miss Cosmo? um, I think hospitality is something that I love the most, because when you go abroad, you have different languages, different cultures, different identity, and different people. But what makes you feel connected is the hospitality behavior that you hold within yourself. Because growing up in Rajasthan and Udaipur, they taught me that all the people who are coming across the world are your one family, and when I am representing my own country, they are my family. All the 79 countries with different culture, different languages, comes under one shared roof, and I believe that they are my family, they are my sisters, and I will cherish this moment for my life. So, you have been a child actor, Yes. and can we get to see you more of in Bollywood? Of course. From where I've started, I would love to end there. It's not something that I'm very passionate about, because I'm passionate about my lakes, I'm passionate about my label, I'm passionate about pageantry, but I'm also passionate about the glitz and glam industry, which is like the acting field. So I would love to see myself in somewhere Sanjay Leela Bhansali's movie, acting like have you seen Bajirao Of Mastani? course, Like yes. that kind of roles which actually portray the real story Culture. of woman and culture at the same time. Okay, so Bollywood कितनी बात हो रही है तो one basic Ah. question that which Bollywood character would you love to play if your acting journey continues further? Which Bollywood character I would love to play? It's so hard to pick one because they all have their unique story and unique identity. If given the chance, I would love to. Do you want me to name any movie character? Any character that you Any love character. watching that Oh you my want to god, play? it would definitely be Geet. I was expecting it, I don't know why. Because I have the same Energy. characteristics Hmm. and energy. Okay, so do you feel the fashion industry
is going according to your thought or something that you are watching on social media. It is dominated by their thought. I don't want this the fashion industry goes to my thought or even the social media thoughts, because fashion is all about the confidence that you wear, because you can wear whatever you feel like, but you should feel confident. And I just want all the influencer, all the models, all the beauty pageant contestants that what you're portraying on social media is the seed of future generations. So do something that you feel that you can see your own child wearing. So that was the thought that I would love to portray outside. I'm a person who loves to wear a lot of things, but it's about the confidence that I carry. So just wear it like whatever you feel like, but have that vision that what you're doing for your future generation at the same time. Okay. Who is your favorite designer? Manish Malhotra. Oh, lovely. And what kind of clothes define you according to you? Like you love wearing them. Being a beauty queen, I think bodycons are something that define us, Yeah. because it portrays the elegance, the timeless beauty that we carry with our crown. Also, talking about beauty, see, there's a beauty that you represent on stage, and then there's just a Yes. normal Tuesday at your house. Ah. Okay. So, which one you will choose? It's of course the stage, because I have been preparing myself for pageantry for more than 3 years, and it's my pride to portray the Vipra Mehta I visioned from a long time. So it would definitely be any day the stage. So, first of all the best for this. Thank you so much. Yeah. And when I was studying about you, I got to know that you love chai. So, are you that कभी भी चाय मिल जाए तो हाँ ही बोलना है या हाँ, फिर I'm a proper Indian girl who loves chai, who can drink chai day and night. You have seen that video, na? Headache chai, wake up chai. If you're not able to sleep chai, Yeah. I'm that kind of person. But I am on strict diet, so I'm just avoiding for right now. But whenever I am back to India, I will do it for sure. Lovely. So, from your roots, the Cosmo Green Summit theme, Yes. what does your roots play the role in that summit thing, and how do your roots in Udaipur inspire your environmental missions that you are doing right now? So when we talk about the Green Summit, Yeah. it's your initiative, and when Yeah. I talk about my initiatives, it's all about my lakes that I adore so Yeah. much. As I spoke, that growing up there, they have nurtured me from a girl to become a woman, and that was something that changed my mindset and my love towards my city. So the Guardians of the Lakes is my initiative that I am working towards, and for me it's never just about protecting, it's about sustainability, it's about preserving, it's about telling future generation what I have seen from my own eyes. So that is my project, and I'm really looking forward for a great vision ahead. Sure, it will be. So, you have been a child actor. Yeah. You were a computer science student. So, Yes. what was that shift that take? Very honestly, I started doing acting, and as I spoke, I was playing a lot of roles, but I couldn't play mine. So that's how I just want to do something that define me as Vipra Mehta. So my sister is also a computer science engineer, and I also pursued a computer science engineer. Then I realized that my true passion is not something that talks about technology. It's something about that can bring change to the society, and that's how I switched to the fashion designing world. And as I just spoke, my vision is all about like opening a label, and then like hand in hand I started with fashion designing and pageantry. And I'm so fortunate that I'm actually living my dream that I've dreamt of. Okay, so at last I would ask you about, there are many girls who are looking up to you, Yes. who want to be the place that you are. So उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्योंकि बहुत सारे खराब चीजें उन तक आती हैं तो वो यहाँ तक आ ही नहीं पाती हैं. Correct. So what is that one thing that you can do to motivate them that they can even do the same? Okay. Well, I come from a very small city, which is Udaipur, and I never dreamt of becoming a Miss India.
but the belief of my parents, the belief of myself was always there. So I just want to tell them that no matter how challenging your life gets, no matter from where you come from, the dream that you have, the vision that you carry within yourself will make you or break you. So believe in yourself, don't compare yourself with anybody else, because you have your own unique story in the most beautiful way. Lovely. So, how would you like the world to remember Vipra Mehta as? I want world to remember me as someone who gave all her best on the stage, but off stage she was the most genuine person. I just want to leave that legacy behind, because I'm the first representative of Liva Miss Diva Cosmo. So people will know that what legacy stands for, and I just want to inspire every small town girl that their dreams are not limitless. They can dream whatever they can, and just believe in themselves. Lovely. That was very lovely talking to you. Same here.